नमस्कार। गतकाली ओडिशा सरकार लागू करछंती एस्मा एक्ट एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जहा द्वारा जेउ डाक्तर माने सेमानंकर कर्म क्षेत्र रे अवहेला प्रदर्शन करिवे बा सेवा प्रदान रो सेमाने निजको अलगा रखिवे सेमानंकु गिरफ करा जाई पारे सेमानंकु जेल को पठा जाई पारे सेमानंको उपरे फाइन करा जाई पारे। एकथा करिवार कारण हैला जे गत एक मास धरी ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन बा ओमसा पक्षर जो आंदोलन चली से आंदोलन केवल कला बेज भितर सीमित थिला किंतु गत 2 दिन हैला सेमाने कार्यबंद आंदोलन मध्य आरंभ करिसेंती। 2 घंटा लेखा प्रत्येक दिन सेमाने आंदोलन करिवे एवं रोगी माननकु देखिबे नाही बोली सेमाने सिद्धांत नैचंती एवं राज्य रे स्वास्थ्य सेवा जेबोली विपर्यस्त न हुए स्वास्थ्य सेवा जेबोली कौन से प्रभाव न पड़े से एस्मा आईन लागू करिसेंती राज्य सरकार। आसंतु जानिबा जे एस्मा लागू करिवार कारण कौन एवं ओमसा पक्षर जो आंदोलन डाकरा दिया जायछि केउ सबु दाबी उपरे आधार करी समाने आंदोलन डाकरा दिछंती। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे जदि सेतरे कोनोसी समस्या आसे समाने ही दायी हेबे एवं स्वास्थ्य सेवा व्याहत हेला मात्रे चारियाडे विभिन्न प्रकार अशांति असंतोष व्यापिब सेथिपाई राज्य सरकार हुए तो सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप एस्मा लागू करिसेंती एवं एस्मा लागू कला परे मध्य तांकर स्वर कमी नाही एवं ओमसा ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन जे अध्यक्ष अछंती से अध्यक्ष मध्य काली राति रे तांकर आउ एक विवृत्ति जारी करिसेंती एवं सर्कुलर से नोटिफाई करिसेंती तांकर समस्त सदस्य मानक भितरे जोथरे कि हजार हजार डाक्टर आज मध्य आंदोलन से माने रहिबे। एठी कहि रखिबा पई चाहे जे केबे ठारू आरंभ हैला एवं किबळी भाबरे आरंभ होई वर्तमान को स्तर रे पहुंचीची एही आंदोलन 20 नवेम्बर 2025 रु सेमाने आरंभ कले कला बेज परिधान करिबा आरंभ कले एवं मासे चलेला परे डिसेंबर 26 पाखरु सेमाने आरंभ कले गोटिए घंटा ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बंद करिबा आरंभ कले एवं एई समय रे कोन कले सेमाने जो गोटिए घंटा सेमाने जो माने ओपीडी रे डाक्टर जो माने ड्यूटी रे अछंती सेमाने गोटिए घंटा चुप हेगी बसुचंती एवं तापरे पुणी सेमाने चिकित्सा रे लागुचंती अर्थात जो रोगी माने आसुचंती से घंटे पई सेमाने चिकित्सा पाउ नथिले एवं घंटे पुरे पुणी सेही डाक्टर बसिले एवं से रोगी माने आसी सेमाने चिकित्सा कले एवं ता सहित सेमाने ओमसा एकथा मध्य निश्चित करथिला जे कोनसी इमरजेंसी सर्विसेज को सेमाने बंद करिवे नाही एवं मासे पर्यंत सेमाने एसेंशियल सर्विसेज मध्य बंद करी नाहंती किंतु एई मासक भितरे समानंकर आलोचना उच्च कर्तृपक्षक सहित राज्य सरकार सहित आलोचना जे न होईछि से कथा मध्य नुहे आलोचना मध्य हेइछि एवं आलोचना हेला परे सेमाने कौन से स्थिर सिद्धांत रे पहुंची नाहंती जो ऊपर ठाउरिया जो कथा गुड़िक कहिसंती जो प्रतिश्रुति गुड़िक राज्य सरकार कर्तृपक्ष कहिसंती ताकू लिखित भाव में दे नाहंती बा कौन सी प्रेस से निश्चित भाव में एक आमे करिवु कि न करिवु बोली कहि नाहंती। ओमसार कर्तृपक्षर कहिवार कथा हैला जे एभली आलोचना बारंबार होउछि किंतु से फेल मारुछि एवं दीर्घ वर्ष वर्ष धरी दशंधि धरी अनेक समस्या तांकर समाधान हेउ नाही एवं सेहिति पई तांकर ए आंदोलन डाकरा एवं एबे जो राज्य सरकार एस्मा लगेला परे ओमसा पक्षरु तांकर सभापति जो विवृत्ति रखिचंदी बा जो नोटिफिकेशन तांको जारी करचंदी तांको सदस्य मानकु सेतरे से उल्लेख करचंदी जे समस्ते पीएचसी टू आरंभ करी सीएचसी टू आरंभ करी सब डिविजनल हॉस्पिटल एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे समस्ते ए जो आंदोलन रे शामिल रहिबे तांकर सदस्य माने समाने डीएचएस को जिबे डीएचएस रे तांकर निवेदन पत्र देबे तांकर जो दाबी पत्र देबे एवं सेटू से जिल्लापाल को पाखु को जिबे एवं राज्य सरकार को उद्देश्य रे मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे प्रत्येक जिल्ला रु से भली भाबरे तांकर प्रतिनिधि माने जाई समाने दाबी पत्र प्रदान करिवे से दाबी पत्र राज्य सरकार पाखु जिवो याकु छाडी गिरी समाने जो माने जनप्रतिनिधि अछंती अर्थात विधायक अर्थात विधायक हेले बा एमपी हेले माने सांसद हेले सेमाननको मध्य मंत्री माननको मध्य समस्त को समाने तांकर दाबी पत्र प्रदान करिवे जहा द्वारा सामूहिक भाव में समस्त मिलित उद्यम रे हुए तो समान आशा रखिचंती जे खूब शीघ्र ए आंदोलन जो करिया पई जाउचंदी से आंदोलन को आखि आगे रखी राज्य सरकार जेभली रोगी मानकर समस्या न हो स्वास्थ्य सेवा जेभली व्याहत न हो से दिग को दृष्टि रखी राज्य सरकार सहानुभूति सहित तांकर दाबी गुड़िक शुणिबे किंतु
आमे वर्तमान देखिया कथा हला जे राज्य सरकार को उद्देश्य जो जो दाबी पत्र समान देइचंती सेतरे पाखापाखि 18टा पॉइंट रे देइथिले एवं परवर्ती समय से 18टा पॉइंट को समान कंसोलिडेट करिकी ताको एकत्रीकरण करिकी 10टी भितर ताको रखिचंती। बर्तमान आम गोटी गोटी कर देखा जे जो दाबी पत्र हजार हजार डाक्तर पक्ष जो प्रतिनिधि मैंने से देइचंती से दाबी गुड़िक कौन एवं दाबी गुड़िक केते दूर युक्तिसंगत। प्रथम है से दाबी कर डीएसीपी जहाँ को कहते डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस है कि सेंट्रल डीएसीपी करने सेंट्रल डीएसीपी अर्थात केंद्र सरकार जो भाई भाव में डीएसीपी नियम कर डीएसीपी लागू हवा दरकार। डीएसीपी फुल फॉर्म आपण मानक मु कहली जे डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। यूपीएससी पाइकरी जो माने आईएएस बा आईपीएस ऑफिसर होउचंती एवं क्लास 1 होउचंती तांकर जितेबाला से प्रमोशन पाउचंती गोटे पर गोटे पद को जो प्रमोशन पाउचंती माने प्रमोशन पाइला बेले तांकर गोटे निर्दिष्ट समय सीमा अछि। गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितरे से माने प्रमोशन पाउचंती गोटे रैंक रो आ गोटे रैंक को जीवा पय धरतो 3 वर्ष होला 5 वर्ष होला 7 वर्ष होला एमि गोटे फिक्स पीरियड अछि। फिक्स पीरियड भितरे से माने प्रमोशन पाउचंती जो कथा ओडिशा सरकार रे चाकरी करुथिबा लोक माने पाउनांती बा चाकरिया माने पाउनांती विशेष कर डाक्टर कथा से माने कहउचंती। जूनियर क्लास 1 नु से माने सीनियर क्लास 1 एवं तापरे जॉइंट डायरेक्टर लेवल रु से माने ता ऊपर एडिशनल डायरेक्टर लेवल को जाउचंती। अर्थात किए जदि 5 वर्ष रे पाइलानी किए 7 वर्ष रे पाइलानी किए 10 वर्ष रे पाइलानी तार कौन सी निश्चयता नहीं जे सेमाने तो गोटे परीक्षा देले पाठ पढ़िले परीक्षा देले रिटन भाइबा जहाँ देके सेमाने चाकरी ओपीएससी पाइले ओपीएससी पाइके चाकरी जॉइन कला परे जोटा निर्दिष्ट समय अवधि भितर सेमानकर प्रमोशन होबा कथा से प्रमोशन हेउ नाही। सेतरे कोन काम दोची सेतरे तेलमरा काम दोची सेतरे लिंक काम दोची एवं सेतरे काम दोची कोन कोठी अनुरोध कले एवं कार कोन आवश्यकता थिबो से ताको परिपूर्ण करिया पई से कथा करा जाउची। तेनु सेमाने चाहुचंती जे डीएससीपी जो डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन सीटा समान भाव में करा जाउ जहाँ द्वारा से सुनिश्चित हेबे जे अंतत चाकरी एतिकी समय अवधि भितर गोटे निर्दिष्ट स्थान में से पहुंची पारिबे। द्वितीय पॉइंट कौन है से केबीके एग्जिट पॉलिसी। केबीके जो पॉलिसी जिते बड़े राज्य सरकार आरंभ करथिले सेते बेले दक्षिण रे थिबा हमर जो जिला गुड़िक अनुन्नत थिला एवं सेतिपाई डाक्तर माने जेहेतु सेठाकू जीवा पाई अमंग हेउथिले सेतिपाई स्वास्थ्य सेवा व्याहत होउथिला एवं स्वास्थ्य सेवा ठीक भाव में लोक माने पाई पारु नथिले एवं जोथिपाई बाध्य करा जाउथिला डाक्तर मानकू जे सेमानंकर चाकरी समयर किछि अवधि सेमाने सेठारे काटिबे एवं सेमानंकू सेवा प्रदान करिवे एवं ताहा एपर्यंत मध्य रही। आगुरी थिला केबीके प्लस एवं परवर्ती समय आसला केबीके अर्थात केबीके जिला एवं केबीके रो पाखापाखि जिला ताको केबीके प्लस बोली कहा जाउथिला किंतु एबे केबीके भितरे सीमित किंतु या भितरे राज्य जेतिके उन्नत हेलानी सेही भली भाबरे राज्यर विभिन्न जिला मध्य उन्नत हेलेनी तेणु कि केबीके बोली भली गोटे निर्दिष्ट काहीकि किछिटा जिला को नेइकि सेमाने कार्यक्रम रखुचंती ताकू सेमाने अनुन्नत थिबा आहुरी अनेक केन्दुझर रे भी अछि मयूरभंज रे भी अछि बलांगीर रे भी अछि बहुत माने जिला अछि जो जिला मानकर से भली अनुन्नत अंचल रहिछि एमिति आपण कटक जिल्ला रे मध्य एभली अनुन्नत अंचल अछि जो अंचल रे डाक्टर मानकर आवश्यकता रहिछि। एठी गोटे कथा मन को प्रश्न आसुछि से कथाटा हैला जे राज्य सरकार केबीके बोली पॉलिसी वर्तमान काहीकि लागू करिवे तुमे तो सरकार तुमे तो मालिक जो माने तुम अधीन रे चाकरी करछन्ती तुमे तो तांकर अथॉरिटी बा कर्तृपक्ष तुमे तो बदली कले समान तो बदली मानिबा पई बाध्य जीवा पई बाध्य पुणी पॉलिसी करिकि गोटे एठी 3 वर्ष चाकरी करिया बाध्यतामूलक काहीकि तुमे जहाँ चाहुछ ताको बदली कर एवं समान जीवा पई बाध्य हेबे जदि समान न जीवे तांको जो कार्यानुष्ठान अन्य चाकरिया मानक पई अछि तांको प्रति ताको लागू करा जाई परिबो। एई केबीके जो पॉलिसी ए पॉलिसी काहीकि अन्य विभाग रे केबीके पॉलिसी नै एवं काहीकि केवल डाक्टर मानक पई अछि कौन कृषि विभाग आवश्यकता नहीं कौन प्रशासनिक विभाग आवश्यकता नहीं कौन अन्य सेक्टर जो माने काम कर नहीं तेणु जदि केबीके पॉलिसी होउछि ताले केबीके पॉलिसी समस्त हवा उचित किंतु मोर तो कहवा कथा जे केबीके पॉलिसी न करी सरकार जेते बेले बदली करूचंती सेमानकर स्टाफ मानको बदली करूचंती अधिकारी मानको बदली करूचंती से बदली को सुनिश्चित करंतु
से सुनिश्चित करने पछरे को विधायक कहले को मंत्री कहले बा को आईएएस अधिकारी से निकटतम व्यक्ति अच्छी तांको चाहिए बदली बंद करवा एवं बदली चालू करवा बा बदली को लागू करवा ये कथा करा उचित नुहे। तेणु केबिके पॉलिसी ही पूरा बंद करवा दरकार बा केबिके पॉलिसी समस्त प्रयोग करवा दरकार एमती आईएएस अफिसर मान प्रति तापर आम जा तृतीय दाबी है जे ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर्स एक आपण मैंने जानी थे जे केवल स्वास्थ्य विभाग रे नुहे शिक्षा विभाग रे अन्य जंगल विभाग रे कृषि विभाग रे सब जगह ट्रांसफर पॉलिसी किसी निर्दिष्ट भाव में नहीं। किसी लोक को ट्रांसफर कर से रोजगार कर किसी लोक ट्रांसफर होता लोक ट्रांसफर कैंसल कर से रोजगार कर मान जो कथा कह जाए हाथी मले लक्षे बंचिले लक्षे तेणु बदली सदाबले किसी लोकंर राजनैतिक व्यक्ति विशेषकर ये गोटे रोजगार माध्यम होती तेणु कि जो ट्रांसफर पॉलिसी जमी कहुए 3 वर्ष 5 वर्ष फिक्स कर दियो 5 वर्ष पर 3 वर्ष पर निर्दिष्ट भाव में समस्त बदली हो राज्य सरकार जो मैंने भी कम कर प्रति 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष गोटे फिक्स कर निश्चित भाव से बदली हे एवं से बदले बेले ऑप्शनल ऑप्शन भी दि जाए धरतु 5टा जगह 4टा जगह दि 4टा जगह भितर से ऑप्ट करेंगे कौ जगह से रे तार गोटे निर्दिष्ट पॉलिसी तैयारी हो आपको एमती खोला छाड़ी अन्य मान रोजगार गोटे माध्यम सृष्टि करा न जाऊ। तापर आसला केडर रिस्ट्रक्चरिंग आ गोटे बहुत बड़ दाबी केडर रिस्ट्रक्चरिंग है जे आपनकर पे रो लेवल अच्छी सब 12 13 14 15 16 17 18 एमती पे रो लेवल अच्छी जो माने पे लेवल धरतु 12 रे डाक्टर माने साधारणतः 12 लेवल रे से जॉइन कले सही 12 लेवल रे अन्य माने भी जॉइन करचंती किंतु सेमानकर कौन होची ना सेमाने पे लेवल 13 को जाउछन 14 जाउछन 15 को जाउछन 18 पर्यंत की 18 पर्यंत जाउची कि 20 आईएएस अफिसर पर्यंत धरतु 20 कि 22 पर्यंत गले आउ किए आउ टिके ऊपर गले किए ताठू तळे आसी रहिले जोटी तांकरी सहित धरतु एसिस्टेंट इंजीनियर रहिले ओएस रहिले बा मेडिकल अफिसर रहिले से गोटे पे लेवल रे जॉइन करछिन किंतु जेतेबेले तांकर जेतेबेले प्रमोशन होची सेतेबेले एमाने जाय कि डाक्टर माने गोटे निर्दिष्ट जगह रे अटकी जाउछन धरतु 15 पे लेवल रे अटकी जाउछन किए किए एमदी टिके ऊपर को उठिथिबे 16 कि 17 को जाइथिबे बा 18 को जाइथिबे किंतु अन्य मानकर जमती अच्छी निर्दिष्ट भाव में से अन्य ऊपर को जापरेंगे ताले एमाने जदि एंट्री लेवल रे दरमा पाइले समान एंट्री लेवल रे पदवी पाइले समान ताहले कहीं डाक्तर माने रहिबे गोटे निर्दिष्ट पे लेवल भितर रही जिवे अन्य माने कहीं उठिकी जिवे ये गोटे तांकर बड़ डिमांड रही एवं तापर जदि आमे देखिबा तापर आसिला रेगुलर डीपीसी कला डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी गोटे तैयारी हुए एवं सेमाने निर्दिष्ट समय अवधि पर बसंती एवं बसिला पर से डिसाइड करती जे किए किए कौ माने जिबे ऊपर को से प्रमोशन पाइबे तेणु कि प्रमोशन विशेषकर प्रमोशन पाइबा ये गोटे कमिटी सी बसे गोटे निर्दिष्ट अवधि भितर बसे से डिसाइड करती किंतु दीर्घ वर्ष धरिकी ताहा बसे नाही जो पे बरंग बढ़ी जाए तांकर दरमा सीना बढ़ी जाए पे लेवल भी बढ़ी जाए किंतु सेमानकर बढ़े नाही तांकर कौन जो डेजिग्नेशन ताको बढ़े नाही सेमाने जो धरतु जड़े अच्छी सीनियर क्लास 1 अच्छी सीनियर क्लास 1 रु से जॉइंट डायरेक्टर को जीवा कथा नॉर्मल डीपीसी वर्षे बा 2 वर्ष भीतर धरतु बसिबा कथा किंतु डीपीसी गोटे इच्छाधीन भाया होकर रही राज्य सरकार जितेबाला तांकर खुशी हम डीपीसी करेंगे बहु वर्ष तले डीपीसी होता डीपीसी न होकरी हाँ आर्थिक दृष्टि तांकर किसी क्षति हो नहीं कारण से माने जहाँ जो पे लेवल को जावा कथा पे लेवल को पलाउछंती किंतु तांकर जो डेजिग्नेशन पाइबा कथा धरतु जड़े अच्छा जूनियर क्लास 1 अच्छा सी सीनियर क्लास 1 हेलेनी सीनियर क्लास 1 जो जॉइंट डायरेक्टर अच्छा सी ऊपर को जावा कथा आउ ऊपर को जावा कथा सेठू सी जाई पारु नाहंती तांकर डेजिग्नेशन बदलू नहीं किंतु पे लेवल टा बदल जाउची दरमा दृष्टि से क्षति रे रहू नांती किंतु सेमानकर अन्यटा बढ़ी जाई पारुची रेगुलर डीपीसी न बसिले असुविधा कौन हुए ना रेगुलर डीपीसी न बसले जो मान प्रमोशन हवा कथा प्रमोशन टा हुए नहीं जदियो पे दृष्टि से किसी क्षति हुए नहीं पे लेवल टा बढ़ी जाए ऊपर को जो रैंक को जीवा कथा से अनुसार पे टा पाई जाती किंतु तो जूनियर क्लास 1 अच्छे सीनियर क्लास 1 हवा कथा सीनियर क्लास 1 जो डेजिग्नेशन अच्छा जन तो जन जॉइंट डायरेक्टर अच्छी से एडिशनल डायरेक्टर पद मिलबनी कि जॉइंट डायरेक्टर थो से दरमा पाउथो एडिशनल डायरेक्टर किंतु सी रहिबे
से जॉइंट डायरेक्टर पदरे रहिबे। सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी से कहवा कथा जे राज्य सरकार प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ केयर वर्कर गोटे भल अधिनियम तैयारी करछन जो अधिनियम अनुसार जो माने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करुथिबे जदि सेमानक सहित गंडगोल कले मारपीट कले बा कौन विशृंखलित आचरण कले ताले सेमानक अरेस्ट करा जाई परिबो जेल को पठा जाई परिबो एबडी करिसंती किंतु तार गोटे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होची प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कोन ना जो जो अंचल रे बा जो डाक्तरखाना गंडगोल लागिथिबो से समय रे से गंडगोल रो बाहरी किरी जने से गोटे लेखा दबो लेखा देई किरी से पठेइबो पुलिस स्टेशन को पठेइबो एवं पुलिस स्टेशन तापरे तांको सुविधा अनुसार आसी से तांको तदारक करिवे बा शांति श्रृंखला रक्षा करिया पे चेष्टा करिवे। अनेक समय एमती देखा जाइए जे जदि अन्य कौन स्टाफ भी तांको टेलीफोन टे करदेला से कहबे तू लेखाटा नहीं आस बा एफआईआर नहीं आस डाक्तर को लेखा नहीं आस ए कथा कहिकि सेमाने एभॉइड मध्य करंती। आउ जो माने अच्छे सिक्यूरीटी रखा जाइए कह पारे जे सिक्यूरीटी तो रखा जाइए सिक्यूरीटी जो मान रखा जाइए से साधारण प्राइवेट कंपनी आसुथिबा आउटसोर्सिंग स्टाफ को पाखे से भली क्षमता नहीं जे कोनसी मारपीट करि परिबे कोनसी स्ट्रांग एक्शन नहीं परिबे से क्षमता तांकर नाही। तेणु कि जदि डाक्तरखाना परिसर रे जदि तांकर कोनसी कांस्टेबल जने भी रहिबो जने कि 2 जण कांस्टेबल रहिबो बा इवन जदि होमगार्ड भी रहिबो जाको मुतयन करिवो पुलिस ताहले तांको कथा अधिक सुना जिवो एवं लोकमानकर भय आहुरी अधिक रहिबो। अनेक समय गोटे भल कथा होचे प्रायतः ओडिसा रे डाक्तरखाना पाखरे ही निकटवर्ती अंचल ही थाना थाए किंतु थानार जो माने अधिकारी से माने ताकू ठीक भाव में से ग्रहण कर न हो से आसीबे गोटे घटना देखिए से माने छाड़ी दियन ताकर तो सिक्यूरीटी स्टाफ होचन से सिक्यूरीटी स्टाफ डील करिवे किंतु अनेक घटना या भितर आमे देखिले जोटी डाक्टर मान को पैरामेडिकल स्टाफ मान को अन्य कर्मचारी मान को मारधर करूचंदे लोक गंडगोल करूचंदे से गंडगोल को रोकिया पई अंतत पुलिस रो गोटे यूनिट सिटी रहिबा दरकार से कांस्टेबल हेई पारे बा अन्य कोनसी स्टाफ भी हेई पारे। एवं तापरे हला हेल्थ इंश्योरेंस से माने चाहिजंदी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिजंदी हेल्थ इंश्योरेंस कौन हेल्थ इंश्योरेंस जेमिति सीजीएचएस बा केंद्र सरकार जो कर्मचारी माने अछंती केंद्र सरकार कर्मचारी एवं तांकर अवसर परे मध्य तांकर जो इंश्योरेंस सिस्टम अछि से इंश्योरेंस सिस्टम रे से माने केंद्र सरकार द्वारा परिचालित डाक्तरखाना जाई चिकित्सा हेई परिबे राज्य सरकार चिकित्सालय चिकित्सित हेई परिबे ता छडा प्राइवेट मेडिकल को जमी आम विभिन्न आयुष्मान कार्ड दौचे आगु विजु स्वास्थ्य कल्याण जो होता से कार्यक्रम जो सब कार्ड दिया कार्ड रे सीधा सड़क जड़े बड़ बड़ प्राइवेट हॉस्पिटल को जाकि चिकित्सित हो पारुथिले सेमिति हेई पारिबे ए कथा करा जाउ नाही डाक्तर मान प्रति करा जाउनी तो सेमाने चाहुछनी जे सीजीएचएस बळी सेमाननको मध्य स्वास्थ्य बीमा योजना रे अंतर्भुक्त करा जाउ जहा द्वारा सेमाने जाई कि प्राइवेट मेडिकल रे मध्य चिकित्सित होई परिबे एवं भलो चिकित्सा सेमाने पाई परिबे। तापर तांकर अन्य दाबीटी हला जे बेसिक एम्यूनिटीज भितर कोन आछी ना डाक्तरखाना सर्वप्रथमे डाक्तरखाना चिकित्सा करती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती प्रथमे डाक्तर तांको सहित तांकर जो पैरामेडिकल स्टाफ अच्छे अन्य स्वास्थ्य विभाग जो कर्मचारी अच्छे केवल डाक्तर रहिले हुए नहीं पैरामेडिकल स्टाफ भी से अनुसार अनुरूप भाव रहा दरकार एवं अधिकांश जगार आप देखिए डाक्तर संख्या कम एवं जो चिकित्सा ठीक भाव में हो पारना एवं जो मैंने अच्छे गोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सब डिविजनल हॉस्पिटल है सीएचसी है से जो मैंने तुलाऊँच जो मैंने तार सुपरिटेडेंट अच्छा मुरबी अच्छा जो सीडीएमओ अच्छा ये माने बहु असुविधार सम्मुखीन होती से मैनेज करने निज निज भितर बादानुबाद होती मत पार्थक्य होती एवं ताको समाधान करने ठीक संख्यक डाक्तर रहा दरकार जो संख्यार आपण मैंने जानिक आश्चर्य हे जे डाक्तर डेनसीटी बा घनता जहाँ अच्छी माने दक्षिण ओडिशार जो राज्य मान जिला मान जो जिला मानकर आमर अच्छी केविके डाक्तर नियुक्ति जो पॉलिसी अच्छी से पॉलिसी अच्छी बोली सेठी जो संख्यार डाक्तर अच्छे से संख्यार डाक्तर उपकूल ओडिशा नहांती तेणु डाक्तर संख्या ठीक रखा दरकार एवं जो माने पैरामेडिकल स्टाफ अच्छे से संख्या मध्य ठीक भाव में मुतयन करने दरकार। तापर आ गोटे कथा गोटे डाक्तरखाना रे जदि तुम्हें स्पेशलिस्ट डाक्तर को रखीच ताले स्पेशलिस्ट डाक्तर जो तांकर दरकार साज सरंजाम दरकार ताकू मध्य दरकार सिटी ता जदि नथिबो ताले स्पेशलिस्ट डाक्तर जने ताकू करि परिबो नाही धरंतु गोटे ऑपरेशन टी हबो जने सर्जन अछंती किंतु जदि ओटी नाही ताले सर्जरी सिटी हबो केमती
যদি ওটি ଅଛି ଏବଂ ସର୍ଜନ ଅଛି, ଯଦି ଏନେସ୍ଥେସିଆର କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହବ କେମିତି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଓଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଦି ଠିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ବେକାର ହେଇଯିବ। ଏ ସବୁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ ପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ପାର୍ ରିଫର୍ମର କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ ରିଫର୍ମ ବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବି ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ଅଛି, ଯେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସିଏ ମାସ ଯାକ ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ କାମ କଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସିଏ ଦବ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦବ ଏବଂ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଯିବ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଡିଏଚ୍ଏସ୍ କୁ ଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସକୁ ଡିଏଚ୍ଏସ୍ କୁ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସ ଯାକ ଯାହା କାମ କରୁଛି, ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା କାମ କରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ଦବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କାମ କରିଛି, ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇଆ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସକୁ ଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବାଗରେ ହଉଛି। ସେ କେମିତି ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ସିଏ ସିଏଚସିରୁ ସିଏ ଦେଲେ, ସିଏ ଗଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସିଏ ଯାଉଛି ଏଡିଏମଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଯାଉଛି ଏଡିଏମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟ ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ସିଡିଏମଓ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଏଡିଏମଙ୍କଠୁ ଉପରିସ୍ଥ ମାନେ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଡିଏମଓଙ୍କର ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ଯାଉଛି ଏଡିଏମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ଉପର ର୍ୟାଙ୍କରେ, ମୋ ତଳ ର୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଅଧସ୍ତର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ଡାକ୍ତରମାନେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ସେଇଟା ଯାଉ। ଇଏ ହେଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏପ୍ରାଇଜାଲ ବା ପାର୍ ରିଫର୍ମ କଥା ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଓପିଡି ଆଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓପିଡି ଆଉଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ये दुईटा जो सर्विसेस अच्छी ये दुईटा सर्विसेस रे गोटे यूनिफर्मिटी रो जो समानता रो। प्रथमे से चाहिए प्रथमे ओपीडी एवं एमरजेंसी रोगी किए तार गोटे संज्ञा निरूपण करा जाऊ। धरतु राति एमरजेंसी डाक्तर बस राति 12टार जड़े आसला जे से कहला आगे मो कांधटा दरज होची किंतु कांध दरज है कांध आगे 3-4 मास दरज होची। अरे भाई 3-4 मास जो दरज हो तुम्हें दिन 8टा पर जो डाक्तखाना खोलुची से कहीं न आस तुम्हें राति 12टा बेले एमरजेंसी डाक्तर पाक कहीं आसो और राति 12टा बेले जड़े जी जागिक रे एमरजेंसी पेसेंट को डील कर से कौट दुर्घटनाग्रस्त होगी आसो कि सीरीयस होगी आसो से देखा समय दब ना तुम जोटा गोटे दीर्घ दिन जोटा रोग ताकू सी देख एमती अनेक घटना होती। तेणुक ओपीडी पेसेंट किए एमरजेंसी पेसेंट किए गोटे डिफाइन हवा दरकार, स्पष्ट भाव में डिफाइन हवा दरकार, जहाद्वारा रोगी और डाक्तर भितर आउ बादानुबाद प्रश्न बा तर्क कर प्रश्न उठिब नहीं। जो आमर रोची कौन ओपीडी रोची आउट पेसेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी रे अनेक समय बहुत शह शह पेसेंट आसुच्चंदी जाको डाक्तर तरबरिया होगी देखुंट एवं गोटे डाक्तर दिन को केते पेसेंट देखिपर बा 6 घंटार ड्यूटी आवर भितर 4 घंटार ड्यूटी आवर भितर केते पेसेंट देखिपर सी गोटे निर्दिष्ट हवा दरकार। जमती एम्स जो कथा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आप निर्दिष्ट अच्छी एति पेसेंट सी देखिए से प्रेस्क्रिप्शन भी इश्यू करेंगे ना, चिठा भी कागज भी करेंगे ना, चिठा भी करेंगे ना। से भाई आमर भी हवा दरकार से चाहिए ओपीडी और एमरजेंसी भितर तफात हवा दरकार एवं कौ मानू माने केते जन जन डाक्तर देखिबो सेटा से देखिबा दरकार, जहाद्वारा
ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଓପିଡିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବେ ବା ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଯେ ଓମସା ସହିତ ସେମାନେ କନସଲଟେସନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର କାମ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସେଇବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଓମସା ଚାହିଁଛି ଓମସାର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମେ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ତାଠୁ ଉନ୍ନତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜି ବି ଖୋଲିଲାଣି, ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେସେଣ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଠି ହେଲାଣି ବା ରୋଗୀଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯିବାର ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ମନ୍ଦ ଦାବି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେହେତୁ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାର ଯେହେତୁ ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସ ରିଭିଜନ। ଆଲାଉନ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲାଉନ୍ସ, ସେ ଆଲାଉନ୍ସ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ MBBS ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, MBBS ପଢିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପିଜି କଲେ, ପିଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 20,000 ତାଙ୍କର ମିଳୁଛି, ସେ 20,000 ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେଟା ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୋଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲାଉନ୍ସ ହେବା କଥା ସେ ଆଲାଉନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ତାର କୌଣସି ଆଲାଉନ୍ସ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଧିକା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଭିତରେ କାମର ଯଥେଷ୍ଟ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କଲେ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି ଆଲାଉନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଧରନ୍ତୁ 80,000 90,000 ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ ପାଉଛି ବା ଲକ୍ଷେ ସୁପର ହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଯଦି ସେଇ ଦେଖିବା ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଯିଏ 80,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସେଇଠି ଆପଣ 1,20,000 30,000 ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହାରେ 1,80,000ରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସୋଡାସ ହେଉଛି ବା ବାହାରିକି ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଏଡହକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ବର୍ଷରେ ଏଡହକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଏଡହକ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେ ଏଡହକ୍ ଯେଉଁ କେତେ 10, 20 କି 30, 40, 50 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଡହକ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ରହିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ୱାର୍ଟର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନଟାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ଦାବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର ଭେଟରାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏକ୍ସ ଓମସାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ସେ ବିଶେଷ କରି କେବଳ ସେ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିବା ଉଚିତ। ୟା ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ହୁଏତ କେତେ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଦୀର୍ଘ
ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାକ ଦାବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦାବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦାବି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନିବେ, କଳା ବେଜ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟାନ୍ତୁ। କେବଳ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପାଣି ପାଖକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପାଣି ପାଖକୁ ଟାଣିକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର 18 ଦାବିରୁ ସେମାନେ 8କୁ ଆସିବେ ବା 10କୁ ଆସିବେ ବା କେତେକ ଦାବିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରଖାଯାଇପାରେ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ।